नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो एक दिन में कैसे आप अप्लाई करेंगे। उसके सारे जो स्टेप है, प्रोसेस है, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे फाइनल ईयर के, उसके बाद फर्दर स्टडी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में ना जाके किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो उनको इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी अगर आप अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में, एफिलिएटेड कॉलेज में, या फिर आप प्राइवेट कैंडिडेट के थ्रू या फिर यूएसएल के थ्रू अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में ही कोर्स करना चाहते हैं आगे, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी को छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी के अंडर जा रहे हैं, किसी कॉलेज के अंडर जा रहे हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मैं ये स्टेप बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये पूरा स्टेप नहीं पता है और उनको इसको अप्लाई करने में ही 3-4 दिन लग जाते हैं। उसमें बहुत दूर दूर से भी जो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं, आपको पता है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज है कई पंजाब में बहुत दूर दूर हैं, तो उनको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बार बार आना पड़ता है। बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने देखी है, उसी को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं सारा स्टेप आपको एक बार मैं समझा दूँ, आप पूरा स्टेप समझ लें, उसके बाद जो है इसको फिर अप्लाई करें, और ताकि आपका एक दिन में ही सारा कुछ हो जाए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो किस तरीके से जो है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी डिग्री रुकी हुई है, उनके बारे में भी मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा। और कई कैंडिडेट्स होते हैं जो रिज़ल्ट अधूरा छोड़ उनका रह जाता है और वो किसी और काम में लग जाते हैं, और उसकी वजह से उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे लेना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। रेगुलर कैंडिडेट्स हैं जो यूएसएल के प्राइवेट, उनके लिए बताऊँगा, और जिन्होंने बीच में अपनी डिग्री छोड़ दी है किसी कारणवश, उनको कैसे माइग्रेशन लेना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें, क्योंकि पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। और आगे आने वाले सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपने जो इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसको ऑनलाइन डाउनलोड करना है। ये आपको कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। साइट में आपको बताने वाला हूँ, ओपन करके वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। अगर आपके पास जो है प्रिंटर की सुविधा नहीं है, तो आप क्या करें, डाउनलोड कर लें और जाके इसको फिर जो है आप मार्केट से इसको निकलवा सकते हैं, किसी भी फोटोस्टेट या प्रिंटर की शॉप से। इसको निकलवा के फिर आपने इसको जो है फिल करना है, वो मैं आपको फॉर्म दिखाने वाला हूँ, और उसको फिल कैसे करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ, और उसके बाद आगे की सारी डिटेल आपको इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं साइट पर, जो ये आपकी साइट forms.puchd.ac.in, वहाँ पे जनरल फॉर्म्स में जाएंगे। इस तरीके से आपने गूगल क्रोम पे कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ करें उस पर लिखना है forms.puchd.ac.in। इसको आपने ओके करना है। यहाँ पे आपकी साइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद उसमें बताया गया था कि आपने जाना है जनरल फॉर्म्स में, तो नीचे आपको यहाँ पे जनरल फॉर्म मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये जनरल फॉर्म्स का सेक्शन है। इस पर आपने नीचे क्लिक करना है। ध्यान से सारा स्टेप देखते रहिए। खुद आप अपने फ़ोन से भी इसको डाउनलोड करके फिर आगे आप भर सकते हैं। खुद किसी की ज़रूरत नहीं है आपको करने की, आप खुद यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोर जनरल फॉर्म्स पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको सारे जनरल फॉर्म मिल जाएंगे। फ़ीस के लिए यहाँ पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैसे निकलेगा, तो उसका ये फॉर्म है, इसको फिल करके आप जमा कराइए। उसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला फॉर्म आपको चाहिए माइग्रेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे आप और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपका जो फॉर्म है वो इस तरीके से आपको शो होगा, ध्यान से देखें। और इसके ऊपर मेन चीज़ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को गलत करते हैं, फ़ी कोड आपने ध्यान रखना है। इसका एक ही फ़ी कोड है यूनिवर्सिटी माइग्रेशन का, इंटर का R0080, इसको आपने याद रखना है। चलिए उसके बाद इस तरीके से ये आपका फॉर्म आपको शो होगा। इसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है, दोनों पेजेस, ये दोनों पेज आपने निकलवा के रख लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे इसमें जो है फ़ीस आपको बताई गई है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप कि फॉर दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस यूनिवर्सिटी, उनका 790 रुपये है। उसके बाद अगर यहाँ पे जो है आपको माइग्रेशन कैंसिल करवाना है तो वो आपका 630 रुपये है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमने अपना सिर्फ माइग्रेशन बताना है, तो ये आपका 790 रुपये फ़ीस है। बाकी जब भी आप फॉर्म को फिल करें, उसके बाद जब आप इसको सबमिट करने जाएंगे, वहाँ पे
पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिन ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक के पीछे ही जो है आपका इंक्वायरी ब्रांच है। एक बार वहाँ जाके उनसे ज़रूर कंफर्म करें, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिल करके जाते हैं आपको पहले इंक्वायरी ब्रांच में जाना पड़ता है। उनको बताना होता है कि मैंने माइग्रेशन के लिए जो है अप्लाई करना है, तो वहाँ पे वो फ़ीस लिख के पीछे दे देते हैं। कई बार वो बता देते हैं कि इतनी फ़ीस आपकी हुई है, क्योंकि कई बार जो फ़ीस है यहाँ पे साइट पे अपडेट नहीं होती, उनको पता होता है। तो इसलिए पहले उनके पास जाना है, एडमिन ब्लॉक के पीछे जो इंक्वायरी ब्रांच है। फॉर्म फिलअप करने के बाद अपने कॉलेज में अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ से अटेस्टेड करवाने के बाद, बाकी अगर आप यूएस ऑल प्राइवेट और रिपेयर के छात्र हैं, यूएस ऑल प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, तो आप सीधा जो है यूनिवर्सिटी जाके इंक्वायरी ब्रांच में जा सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो किसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उनको माइग्रेशन चाहिए, तो उनको सबसे पहले अपने कॉलेज से जाके टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो कैसे करवाना है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने इंक्वायरी ऑफिस में जाना है, वहाँ पे आपने कह देना कि मैंने इस माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। वो आपको फ़ीस लिख के दे देते हैं कई बार वो आपको वैसे ही बता देते हैं कि इतनी आपकी फ़ीस है। फिर वो फॉर्म आपको ले जाके जाना है पीछे एडमिन ब्लॉक के साथ ही, यहाँ पे जहाँ पे इंक्वायरी ब्रांच है वहाँ पे एसबीआई का जो है बैंक है, वहाँ पे आपने फॉर्म भरना है चलान का, और वहाँ पे फ़ीस जमा करानी है, और वो चलान की स्लिप आपको देंगे। वो आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच करके फिर आपने आना है एडमिन ब्लॉक में, और वो आपने फिर वहाँ पे सबमिट करना है। तो चलिए बाकी हम बात करते हैं इस पूरे फॉर्म की, कैसे आपने फिल करना है। इसको आपने पूरा जो है प्रिंट करवा लेना है, दोनों पेजेस करवा लीजिए, ताकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता लग जाएंगी। चलिए अब फिल आपने इसको करना है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना है, इसका ध्यान रखें। सबसे ऊपर ये चीज़, ये आपका जो है ऑफिस यूज़ के लिए है, और सीरियल नंबर, ये सब कुछ ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद सबसे पहले अपना नेम लिखना है यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम, और यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है रजिस्ट्रेशन नंबर, पीयू पिन। उसी को हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, उसी को हम पीयू पिन कहते हैं। ये आपको मिल जाएगा आपके जो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है उसमें ही लिखा होता है। और किसी को अगर वो जनरेट नहीं हुआ तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी से जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन वो सबका जनरेट हो जाता है जब आपके एडमिशन होते हैं, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं। और अगर किसी का नहीं होता तो उसका जो रिज़ल्ट है रुक जाता है। तो जिसका भी रिज़ल्ट आया होगा उसके पास ये होगा, आपके रिज़ल्ट में ये ज़रूर होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, पीयू पिन एक ही बात है। ये कोई रोल नंबर नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपका 3 साल, अगर आपकी डिग्री है 3 साल की, 2 साल की, तो सेम रहता है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो कैंडिडेट्स हैं जो माइग्रेशन के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, वो ध्यान रखें आपके पास जो है आपका फाइनल जो ईयर है, यानी कि जो फाइनल सेमेस्टर है, जिसमें डिटेल जो रिज़ल्ट होता है, आपको पता है सबको कि जो आपकी, अगर आप 3 साल का बीएससी का कोर्स है, बीए बीकॉम का कोर्स है, तो आपका जो 6 सेम की डीएमसी है उस पर आपका जो है पूरा रिज़ल्ट होता है। तो वो जब आपके पास होगा, आपके सारे रिज़ल्ट पीछे क्लियर होंगे, तभी आप माइग्रेशन ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अप्लाई करने से पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, रेगुलर हैं, कॉलेज के छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपस के छात्र हैं, यूएसओल के हैं, प्राइवेट के हैं, अगर आपको माइग्रेशन चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी की, और अगर आपको कहीं और एडमिशन लेनी है, तो सबसे पहले आपको सारे रिज़ल्ट क्लियर करने पड़ेंगे पीछे। और जब फाइनल डीएमसी है जब आपके हाथ में होगी, यानी कि जो फाइनल रिज़ल्ट है या डीएमसी है आपके हाथ में होगी, तो उसका प्रूफ जो है, फ़ोटोकॉपी है, वो आप इस फॉर्म के साथ अटैच करते हैं, तब जाके जो है आपका फॉर्म सबमिट होता है। अगर पीछे कोई भी आपकी रीअपीयर है तो पहले आपको उसको क्लियर करना होगा, सारा रिज़ल्ट आपको क्लियर करना होगा, और फाइनल डीएमसी की फ़ोटोकॉपी आपको इसके साथ लगानी होगी। बाकी दूसरा केस क्या हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीच में डिग्री छोड़ देते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो वो क्या करेंगे, वो भी जिस लास्ट ईयर में उन्होंने डिग्री छोड़ी है, अगर आपको आगे नहीं करना तभी आपको माइग्रेशन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर जो स्टूडेंट है जो बीच में छोड़ देते हैं उनसे एप्लीकेशन लिखवाया जाता है कि जब आप सबमिट करने जाएंगे तो माइग्रेशन फॉर्म को, तो वहाँ पे आपको डिटेल में लिखना होगा एप्लीकेशन पे कि मैं आगे कोई भी एग्ज़ाम नहीं दूंगा और ये मुझे माइग्रेशन आगे फर्दर किसी और कोर्सेज़ के लिए चाहिए। तो वहाँ पे आपको खुद ही वो लिखने के लिए कह देते हैं। तो ये था दोनों जो केस है उनके लिए। बाकी अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आप जो है आगे कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो आपको अपना जो कोर्स है उसके सारे रिज़ल्ट जो हैं पेंडिंग सब क्लियर करने पड़ेंगे, और जो फाइनल डीएमसी है उसकी फ़ोटोकॉपी इसी फॉर्म के साथ, जो ये फॉर्म है जो मैंने आपको बताया, जो फिल करके इसके साथ आपको अटैच करना होगा। उसके बाद बैंक में जाकर चालान करवाना होगा, उसका भी स्लिप अटैच करनी होगी। तीनों चीज़ें अटैच करके फिर आपको
जो है एडमिन ब्लॉक जाके सबमिट करना होगा, तो इसका ध्यान रखें। तो इसमें चारों चीज़ें आपने फिल कर दी, और रिज़ल्ट से अगर रिज़ल्ट आपका कोई भी पेंडिंग है तो उसके बिहाफ पे आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं, तो आपका वो टाइम वेस्ट होगा। जब तक रिज़ल्ट नहीं होगा क्लियर तब तक आपको वेट करना होगा, तो इसका ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे आता है नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन वेयर स्टडिंग प्रेजेंटली, मतलब कि आप अगर माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लास्ट सेमेस्टर में होंगे, तभी आपको माइग्रेशन की ज़रूरत है। तो लास्ट सेमेस्टर में अगर आप कैंपस के स्टूडेंट हैं तो आपने लिख देना पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ पे। अगर किसी पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट है तो वहाँ पे आपने उसका नाम लिख देना है इस एरिया में। अगर डीएवी के हैं तो डीएवी लिख देना है। पीजी जो आपका कॉलेज है 11 उसके हैं तो मतलब कोई भी आपका कॉलेज है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, और क्लास आपकी वही आएगी जो फाइनल सेमेस्टर में आप हैं। जो भी आपकी क्लास है, बीएससी 6 सेम, बीकॉम 6 सेम, बीए 6 सेम, एमएससी 4th सेमेस्टर, जो भी है आपके लिख देना है। उसके बाद आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसका नाम लिख दें। बाकी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको जो है सीधा लिख सकते हैं कि फॉर फर्दर स्टडी। हर चीज़ आपने फिल करनी है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आप कहीं एडमिशन नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे सीधा लिख दें फॉर फर्दर स्टडी, बस इतनी चीज़ लिख दें। उसके बाद रीजन में भी आपने यही लिखना है कि फॉर फर्दर स्टडी, यहाँ पे आगे की पढ़ाई के लिए आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दो, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप इसका नाम लिख लीजिए। इसका चेक नहीं होता है वैसे, इसको नाम लिख दे। बाकी यहाँ पे लिख दे फॉर फर्दर स्टडी कि रीज़न फॉर माइग्रेशन फॉर फर्दर स्टडी, ये चेक नहीं होता है, बस ये इसको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट एग्जामिनेशन की डिटेल आएगी आपने। उसके बाद यहाँ पे आपने भरना है लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच अपीयर्ड पास्ट, यानी कि अगर आपने लास्ट जो भी एग्ज़ाम अभी दिया है, अगर फाइनल सेमेस्टर का दिया है तो उसका भरें, या फिर आपने अगर रीअपीयर का कोई एग्ज़ाम दिया तो उसका भरें। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स लास्ट 6 सेमेस्टर में होते हैं, वो 4th का भी भरते हैं रीअपीयर का और 2nd का भी भरते हैं। तो आपने किसका देना है, यहाँ पे 6 सेमेस्टर की डिटेल आपने यहाँ पे डाल देनी है। जो भी आपने लास्ट एग्ज़ाम दिया, अगर आपने 2 एग्ज़ाम दिए हैं तो जो आपका 6 सेमेस्टर है उसका यहाँ पे आपने डालना है, ना कि 4th और 2nd का। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन में भर देना है कि कौन सा आपका एग्ज़ाम है, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपने डालना है लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन विच अपीयर्ड, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे या तो आप 6 सेमेस्टर में होंगे, और अगर आपकी किसी 4th सेमेस्टर में रही है या 2nd में रही है तो आप वो भी एग्ज़ाम साथ में दे रहे होंगे। तो आपने सिर्फ डिटेल डालनी है 6 सेमेस्टर की, और अगर एमएससी के छात्र हैं तो 4th सेमेस्टर की डिटेल आपने इसमें डालनी है, तो इसका ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपका कोर्स है, ईयर किस ईयर में आप दे रहे हैं, और आप जो सेशन है कौन से सेशन का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें जो है आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो है आपका, मान लीजिए अगर आपने 2017 में एडमिशन लिया है तो 2019 में आपकी डिग्री ख़त्म होती है, तो आपने वो सेशन नहीं डालना है, आपने ये डालना है इसमें कि आप एग्ज़ाम कौन से सेशन में दे रहे हैं जो आपने लास्ट एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि इसमें इसकी डिटेल पूछी गई है। तो इसका ध्यान रखें, उसी से चेक होगा आपका जो फॉर्म है वो चेक होगा वहाँ पे। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपने लास्ट दिया उसका रोल नंबर और रिज़ल्ट, यहाँ पे पास तो आएगा क्योंकि आप पास होंगे तभी आपको ये माइग्रेशन मिलेगा। उसके बाद जो कई बार क्या होता है कि 6 सेमेस्टर में सिर्फ आपकी री होती है, वो क्लियर करके जो है आप डीएमसी लेते हैं। तो इसमें अगर आप रीअपीयर जब स्टूडेंट फिल करते हो तो प्राइवेट कैंडिडेट के थ्रू फिल करते हैं, तो यहाँ पे जो भी जिस कॉलेज में भी आप पढ़े उसका नाम लिख दें। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसका नाम लिख दें यहाँ पे। चलिए, उसके बाद ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जो एड्रेस है आपका, यहाँ पे आपने बहुत करेक्ट डालना है, क्योंकि जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके एड्रेस पे आता है। जो भी पोस्ट ऑफिस कोड आप डालेंगे, पिन कोड, उसी पे आपका एड्रेस आएगा, वहीं से आपको लेना होता है। तो ये आपको 2 जगह डालना है, एड्रेस सही डालना है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने अपना जो नाम है वो डालना है, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद आपका पूरा एड्रेस, हाउस नंबर, और उसके बाद पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वही डालना है जो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपने लिखनी है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद जो ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं किसी एफिलिएटेड कॉलेज के, तो यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद ये पूरा, पहले मैं आपको बता दूं कि इसको बीच वाले पोर्शन को छोड़ते हैं।
अब यहाँ पे भी आपने अपना नेम डालना है और एड्रेस अपने घर का, जहाँ पे आपका पूरा जो है पोस्ट पे आपको आना है ये इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद टेलीफोन नंबर यहाँ पे सेम यहाँ पे भी आपने डालना है जहाँ पे डिस्पैच होगा। 3 जगह आपको डालने पड़ेंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस, नेम और ये सारा कुछ कैपिटल लेटर में, ध्यान रखें इसका, 1 2 और यहाँ पे एक पीछे, यहाँ पे 3 जगह अपने एड्रेस को डालना है। उसके बाद बात करते हैं उससे ऊपर। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पूरा जो है ऑफिस यूज़ के लिए, आपने यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। अब बचा आपका ये 2 पोर्शन। तो जो कैंडिडेट्स हैं कॉलेज के, वहाँ पे वो अटेस्ट कराने जाएंगे, वो आपको बता देंगे कि कौन कौन सी जगह आपने फिल करनी है। बाकी जो USOL के प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो जब यूनिवर्सिटी आएंगे तो वहाँ पे उनको बता दिया जाएगा। एडमिन ब्लॉक जाके आपने क्या करना है, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो तो कॉलेज जाएंगे अटेस्ट करवाने के लिए, लेकिन जो USOL प्राइवेट के कैंडिडेट्स हैं वो जाएंगे एडमिन ब्लॉक, और वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो है माइग्रेशन का ऑफिस है, वहाँ पे आप जाके वहाँ से इसको फिल करवाएंगे किस तरीके से आपने इसको भरना है। वो आपका खुद वहाँ पे चेक करके डाटा सारा अटेस्ट कर देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी स्टूडेंट हैं जब माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अप्लाई करेंगे तो आपने करना क्या है, सुबह कहीं से भी आप आ रहे हैं, कोशिश करनी है आपने 10 बजे, आप अगर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज में 10 बजे पहुंच जाएं और ये फॉर्म अपने घर से फिल करके लाएं। बाकी जो चीज़ रह जाती है ये वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलेज से ही पूछ के भरना होता है, तो ये आप वहाँ आके भरें और 10:30 बजे तक जमा करा दें अपने कॉलेज में, ताकि वो टेस्ट करने में 1 घंटा लगे। कई बार वो साथ में दे देते हैं कई कॉलेज, और कई कॉलेज जो हैं आपको टाइम लगा के अटेस्टेड करते हैं। वहाँ पे आपका डाटा देखा जाता है कि आप इस कॉलेज के कौन से सेशन के स्टूडेंट हैं, सब कुछ चेक करके वो आपको फिर साइन करके यहाँ पे स्टैंप वगैरह लगा के वो दे देते हैं। ध्यान रखें, जहाँ पे स्टैंप लगनी है वहाँ पे स्टैंप लगनी है, और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी से साइन होने हैं वो होने हैं। बिना साइन के अगर आप जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ को मिस कर देते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। मैंने देखा है वहाँ पे जब मैंने ये फॉर्म फिल किया था तो मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये चीज़ जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट है और कॉलेज से ये टेस्ट करवा के नहीं जाते हैं। फिर वो बहुत दूर से आए थे पंजाब से, फिर उनको दोबारा जाना पड़ा था और वो कोई ऑप्शन फिर वहाँ पे नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखें, पहले अपने कॉलेज से करवा के जाएँ। बाकी आप USOL प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं तो आप यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं इसको। तो ये आपका वहाँ फिल हो जाएगा। बाकी ये ऊपर मैंने सारा फिल करने का आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है सारा फिल करने के बाद अपने दोनों पेज हैं इकट्ठे अटैच कर लेने हैं, और फिर आपने क्या करना है, इसको अटैच करवाने के बाद फिर आपने जाना है यूनिवर्सिटी में। क्योंकि अगर आप चंडीगढ़ में आए हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपका ये 12 बजे तक का काम सारा हो जाएगा। उसके बाद आप जाके यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। कोशिश करें 11 बजे तक काम करवा के 11 बजे आप यूनिवर्सिटी पहुँचे। जैसे आप यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे वहाँ पे आपको सीधा जाना है सबसे पहले इंक्वायरी ब्रांच में। इंक्वायरी ब्रांच में जाने के बाद आपको सिर्फ कंफर्म करना है वहाँ से कि आपकी फ़ीस जो है कितनी लगेगी, वो लिख के दे देंगे या फिर आपको बता देंगे। फिर आपने जाना है वहाँ पे SBI में, और SBI में वहाँ पे स्लिप पड़ी होती है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उसको कैसे फिल करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। बाकी तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसी का इश्यू होता है जिनके एग्ज़ाम जो हैं फाइनल सेमेस्टर के DMC जिसके पास होती है। बाकी जो रीअपेयर के कैंडिडेट्स हैं उनको तब होती है जब वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, आगे डिग्री नहीं करना चाहते, तो उनको लिख के एप्लीकेशन में देना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है चीज़ का ध्यान रखें, फ़ोटोकॉपी ऑफ द डिटेल मार्क्स कार्ड सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट एग्ज़ाम पास फेल ड्यूली अटेस्टेड बी अटैच विद द फॉर्म। कि मैंने आपको बताया कि जो फाइनल DMC आपकी वो अटैच होती है इस फॉर्म के साथ। तो ये 2 पेजेस आपके PDF के हैं। बाकी आपका जो DMC है फाइनल सेमेस्टर की वो आपने अटैच करनी है। उसके बाद आपने वहाँ पे जाके फ़ीस जमा करनी है और फीस की जो स्लिप मिलेगी उसको अटैच करके तीनों चीज़ें आपने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके एडमिन ब्लॉक में वहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर वो आपको कहेंगे कि विदिन 3 वीक्स आपके एड्रेस पे जो आपने एड्रेस डाला है 3 जगह मैंने आपको बताया उस पर वो आपको मिल जाएगा। बाकी आपको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पे इस तरीके का आपको जो है स्लिप मिलेगा चलान के लिए। आपने इसको फिल करना है, अपना नेम डालना है, एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर, क्लास, रोल नंबर और यहाँ पे कोड डालने के बाद आपने क्या करना है, ये आपकी फ़ीस है, जिस तरीके से आपने जितने आपके नोट होंगे उस तरीके से आपने इसमें फिल कर देना है और नीचे आपने फ़ीस लिख देनी है। बाकी ये फिर आपने जाकर वहाँ फ़ीस सबमिट करनी है, वो आपको स्लिप दे देंगे। वो आपने स्लिप को उसी स्लिप को आपने इनके साथ अटैच करके वहाँ पे जमा कर देना, तब आपका जो है 3 वीक के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने ये जो प्रोसेस बताया आपका ये 1 दिन में हो सकता है। अगर आप घर से फॉर्म फिल करके जा रहे हैं, फिर आपने टेस्ट करवा लिए 1 घंटे में अपने कॉलेज में, और वहाँ से फिर आपने सीधा पंजाब यूनिवर्सिटी जाके जो है फ़ीस जमा की और जमा करा दी। ये आपका 1 दिन में काम हो जाएगा, जब मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं। ध्यान रखें, माइग्रेशन के लिए फ़ी कोड जो है फिल करना है वो R0080 है, और आपकी फ़ीस जो कटेगी 790 रुपये कटेगी। उसके बाद यहाँ पे माइग्रेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड प्रॉपरली एंड नंबर नो कॉलम्स शुड बी लेफ्ट ब्लैंक। जब आपका सारा चीज़ हो जाएगा, यानी कि कॉलेज से अटेस्ट हो गया और बैंक का आपका काम हो गया, फिर वहाँ पे सारे जो फील्ड है आपकी वो फिल हो जाएगी आपके फॉर्म की। उसके बाद जो है फॉर्म शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे आपका जो है फॉर्म आना है। फॉर डिस्पैच ऑफ सर्टिफिकेट एट द बॉटम ऑफ द पेज इंक्लूड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड पिन कोड, ये आपने डालना है नीचे, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट विल बी नॉट बी handed over to the candidate and will send through registered post to the address mentioned on the form। इसका ध्यान रखें कि आपको हाथों हाथ जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपके एड्रेस पे पोस्ट होगा, वहीं आपको इस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बाकी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है इसके रिगार्डिंग, तो आप नीचे ये नंबर दिया, इस पर कॉल करके वहाँ से पूछ सकते हैं। बाकी आपके पूरी वीडियो के देखने के बाद अगर कोई क्वेरी रह जाती है, नीचे आप कमेंट कर दें, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @maths and education, उसको फॉलो कर लें। वहाँ पे जो डेली अपडेट होती है, न्यूज़ होती है पंजाब यूनिवर्सिटी के, मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपकी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो ज़रूर इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।